जय श्री शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव। सकल ब्रह्मांड नायक, करुणा के सागर, भक्त वत्सल भगवान शिव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। आगे भगवान सनत कुमारों से कहते हैं, लोकहित की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे एकाग्रचित्त होकर सुनो। हे महाभाग, सावन महीने में नक्त व्रत के द्वारा जो इस महीने को व्यतीत करता है वह 12 महीने में नक्त व्रत करने के बराबर फल का भागी होता है। नक्त व्रत में शाम को सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद गृहस्थियों के लिए भोजन का विधान है और सन्यासियों के लिए सूर्यास्त से पहले भोजन का विधान है। नक्त व्रत का आशय है कि एक समय भोजन सूर्य अस्त होने के 1.5 घंटा बाद या फिर सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दुगनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति यानी सन्यासी के लिए नक्त व्रत का भोजन कहा गया है। इसके विपरीत तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त व्रत का भोजन कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और यति, विधवा, विदुर व्यक्ति सूर्य के रहते ही नक्त व्रत करें। लेकिन विदुर व्यक्ति यदि पुत्रवान है तो उसे भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। इस महीने में व्रत करने वाला परम गति को प्राप्त होता है। मैं प्रातःकाल स्नान करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। ऐसा कहकर, हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। संध्या वेला में आहार, मैथुन, निंद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अति रुद्र, महारुद्र, रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जल धारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ। अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपनी प्रिय वस्तु जो भी हो, संकल्प करके उसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। हे मुने, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य यानी संख्या में 1 लाख की पूजा विधि सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले, शांति की इच्छा करने वाले लक्ष्य बील पत्रों अर्थात 1 लाख बील पत्र या लाख लक्ष्य दुर्वा दलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले चंपा के लक्ष्य अर्थात चंपा के 1 लाख पुष्पों से और विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के 1 लाख पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। पुत्र की कामना करने वालों को कटेरी के दलों से शिव तथा विष्णु की पूजा करनी चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजा करना चाहिए। देव के समक्ष विभिन्न रंगों से रचित पद्म, स्वस्तिक, चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिमाण में वेदिका बनानी चाहिए। तदनंतर पुष्याह वाचन करके आचार्य का वरण करना चाहिए और मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद के शब्दों और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग तो भ्रत बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला पंचपल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए। उसे रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव की सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप, दीप तथा नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत, वाद, नृत्य, वेद शास्त्र, पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद
प्रातःकाल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदिका निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से, गायत्री मंत्र से या शिव के शस्त्र नामों के द्वारा तिल मिश्रित खीर से होम कराना चाहिए। अर्थात मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करके पूर्णाहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा भूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अत्यंत ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वर्तिका यानी बत्ती बनाकर उसे गोघृत से भरकर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुने, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उसमें भी जो सावन मास में पूजा करता है उसका अनंत फल मिलता है। इस महीने में किसी भी कार्य को सकाम करने से अभिलषित सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस महीने में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमरत्व प्राप्त करता है। श्रवण मास में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य 9 प्रकार के रत्न से जड़ी हुई सुंदर वस्त्र से आच्छादित, बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित, तकियों से युक्त, रम्य स्त्रियों से विभूषित, रत्न निर्मित दीपों से मंडित, अत्यंत मृदु और गरुड़ाकार पवाल मणि निर्मित या हाथी दांत की बनी हुई, चंदन की बनी हुई उत्तम तथा शुभ संज्ञा प्राप्त करता है। इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य की दृढ़ पुष्टि होती है। ओज, बल, शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वह सब उसे प्राप्त हो जाता है। निष्काम ब्रह्मचर्य व्रति को साक्षात ब्रह्म की प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। इस महीने में दिन रात या केवल दिन में या भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के माध्यम से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद वेदांगों में पारंगत हो जाता है तथा बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता है, अतः मौन व्रत करना अत्यंत उत्कृष्ट है। भगवान शिव की कृपा से अध्याय 3 की यहीं पर समाप्ति होती है। जय श्री शंकर भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण।